डैडी, आप मेरे कमरे में? हाँ, जो बात मैं तुमसे करने आया हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई और सुने। ज्योति, तुम तो जानती हो कि जब हमारे नौकर भी सब्जी खरीदने जाते हैं तो गाड़ी में बैठ के जाते हैं, तो फिर ये मोटरसाइकिल पर बैठ के घूमने का तुम्हें शौक कहां से हुआ? डैडी, जब तक मैं इस चार दीवारी और कार में कैद थी तो मुझे वही जिंदगी अच्छी लगती थी, मगर जब मैं इस कैद से बाहर निकली तो मुझे बाहर की हवा में बहुत सुकून मिला। तुम्हें नहीं मालूम कि बाहर की हवा अपने साथ ऐसी गंदगी लेके उड़ती है कि जब किसी के दामन पर लग जाए, दुनिया की कोई भी ताकत उसे मिटा नहीं सकती। इससे पहले कि कोई गंदगी हमारे नाम को दागदार कर दे, बेहतर है कि कल के बाद तुम इस घर के बाहर नहीं जाओगी, कॉलेज भी नहीं। डैडी, आपको नहीं लगता कि आप अपनी बेटी पर जुल्म कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने बाप को जालिम होने पर मजबूर नहीं करोगी। कैसे का क्या मतलब? हिम्मत तो मोहब्बत अपने आप पैदा कर देती है। मगर तुम कुछ भी कहो ज्योति, तुमने घर से निकलकर अंकल की बात ना मानकर अच्छा नहीं किया। तो तुम क्या चाहती हो? मैं दीपक से दूर घर में कैदियों की तरह जिंदगी गुजार दूं? नहीं निशा, नहीं। मुझे दीपक के साथ रहकर मरना तो मंजूर है, मगर उसे दूर रहकर जीना खवारा नहीं है। ओके लैला की आत्मा, जो तेरे दिल में आए कर, मगर भगवान के लिए अपना मूड ऑफ मत कर, वरना पिकनिक का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। अरे ज्योति, ये दीपक कहाँ चला गया? पता नहीं। वो देखो नवाब साहब बड़े आराम से टहलते चले आ रहे हैं। ओह हाय शीला, हाउ आर यू? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे देर कहाँ लगाई मैडम, यहाँ सब मेरा इंतजार कर रहे थे, वहाँ मैं बस का इंतजार कर रहा था। क्यों? आज तुम्हारे उड़न खटोले को क्या हो गया? तुम्हारी पिकनिक की भेंट चढ़ गया। क्या मतलब? मतलब साफ है देवी जी, मैं ट्यूशन पढ़ाकर जितना कमाता हूँ वो तो पिकनिक के लिए भर दिया, और बाकी जरूरतें पूरी करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल और आपकी जुबान में उड़न खटोले को बेच दिया। जब मैंने पिकनिक के पैसे भरने को कहा था तो गुस्से से लाल पीले हो गए। अब अपनी मोटरसाइकिल बेचते हुए तुम्हें अच्छा लगा? बिल्कुल, मेरी चीज थी, बेच दी। वाह जनाब वाह, मेरा भी उस पर बराबर का हक था। मैं उस पर हर रोज बैठकर जाती थी। मुझे पूछे बगैर उसे बेचा क्यों? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे तुम्हें सवारी की क्या जरूरत है, तुम्हें अपनी बाहों में ले जाऊंगा। मुझे किसी की बाहों की जरूरत नहीं है, और तुम मुझसे बात भी मत करना। ठीक है, नहीं करता, मगर एक शर्त है। तुम्हें सारी दुनिया के सामने चिल्लाकर बोलना पड़ेगा कि दीपक आई लव यू। मैं पागल नहीं हूँ जो चीखती फिरूं। ठीक है, तो मैं चिल्लाकर बोल दूंगा कि तुम्हारे दिल का हाल क्या है। क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं, चलो तुम्हारी पेंटिंग देखते हैं। वाह, कितना खूबसूरत घर है। मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा ही खूबसूरत घर तुम्हें खरीद कर दूं। इस घर में तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी ना? मुझे क्या तकलीफ है? अपना हर जख्म जो मुझसे छुपाती हो। दीपक, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ ठीक है दीपक, हर एक घर में एक दरवाजा होता है और उस दरवाजे में अंदर से एक कड़ी होती है, और वो कड़ी इसलिए होती है कि ऐसे नाजुक मौके पर लगा दी जाए। जनाब वही तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ? कि घर में एक दरवाजा होता है, उस दरवाजे के बाहर भी एक कड़ी होती है, और उस कड़ी को अंदर आने से पहले बजा दिया जाए। समझ गया। आइंदा से ख्याल रखूंगा। ओके, अच्छा तू चल मेरे साथ अभी। कहाँ? अरे यार तू तो जानता है मैंने कि पहली रात में कहाँ गुजारता हूँ। कसीनो में? राइट। अरे वहाँ मैं क्या करूंगा यार? अरे तू मेरे लिए लकी बनेगा, और वैसे भी आजकल दौलत की देवी तुझ पर बहुत मेहरबान है? तो तू मेरे साथ चलेगा तो मेरी जीत पक्की। क्यों? चल। अच्छा भाभी, ले जा रहा हूँ। सॉरी, टाटा। भाभी, रुकावट के लिए खेद है, बाय। ज्योति, आती हूँ। ज्योति, हाय।
बटन लगाना भूल गई हैं। ज्योति जी, एक बात बताइए, आप यहां खुद आई हैं या इसमें दीपक की भी रजामंदी है? प्रकाश बाबू, दुकानदार मिटने के लिए तैयार था, मगर अपना सामान बेचने को नहीं। सामान से उजड़ती हुई दुकान देखी नहीं गई, इसीलिए खुद खरीदार के पास चली आई। प्रकाश बाबू, औरत की मांग में सिर्फ एक चुटकी सिंदूर भरा जाता है, मगर उसमें बोझ कितना ज्यादा होता है उसका एहसास मुझे आज ही हुआ है। भगवान शायद मेरे सुहाग को उजाड़ना चाहता था, मगर मैं उसे बचाने के लिए खुद उजड़ने चली आई। ज्योति जी, जब सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है तो हम दोनों भी अपनी तकदीर का फैसला भगवान पे छोड़ देते हैं। अगर हेड आया तो आप जैसे आई थी वैसी वापस चली जाएंगी, और अगर टेल आया तो वही होगा जो मैं चाहता हूं। मिस्टर प्रकाश, तुमने मुझे घर खरीद के देने की हिम्मत कैसे की? ज्योति जी, आपको तो ऐसे गुस्सा आ रहा है जैसे मैंने आपको घर नहीं बहुत बड़ी गाली दे दी। ओह गॉड! तुम अपने आप को समझते क्या हो? गुस्से में आपका जितना दिमाग खराब है उससे कहीं ज्यादा तो आपने इस शरीफ आदमी के कपड़े खराब कर दिए। आई एम रियली सॉरी मिस्टर कपूर। आपको जो कुछ पूछना बाहर चल के पूछिए। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। आइए आइए, कम। ज्योति जी, अंदर वालों के तो अपने कपड़े खराब कर दिए, अब यहां मेरे जितने कपड़े फाड़ सकती हैं फाड़ लीजिए, क्योंकि बगैर कपड़ों के सिर्फ आप। प्रकाश बाबू, आप अपनी हद से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योति जी, मेरे ख्याल से उस रात को हम दोनों ने अपनी अपनी हदों का अंदाजा लगा लिया था। मेरी खुशियों को तो उस रात के अंधेरे निगल गए, और आपका ये बंगला मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ देगा। प्रकाश बाबू, वो घर मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि उसमें मेरा पति, मेरा भगवान रहता है। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आपका दिया हुआ बड़े से बड़ा बंगला मेरी नजर में जेल की काल कोठरी है, जिसमें रहकर मैं घुट घुट कर मरना कभी पसंद नहीं करूंगी। ज्योति जी, उस रात की कीमत देना मेरी हवस थी, मगर अब जो भी मैं आपको देना चाहता हूं वो सिर्फ एक दोस्त का दिया हुआ तोहफा है, जिसमें कोई लालच नहीं। आपकी दोस्ती मेरे पति को मेरे साथ दुश्मनी करने पर मजबूर कर सकती है। बेहतर होगा आप हमारी जिंदगी में आने की कोशिश ना करें।